हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक और नई वीडियो को लेके आपके सामने प्रभु ने हमें आने का मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हम आपके सामने एक घटना को लेके आए हैं वो लाजर की मृत्यु की है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जो कब्र में पड़ा था उसको जिंदा किया। और मानव जाति के इतिहास में, ये संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में जितने भी इस धरती पे आए उनमें से कोई भी अवतार ऐसा नहीं हुआ जिसने मुर्दों को जिंदा किया हो, 4 दिन के मुर्दे को जिसने जिंदा किया हो। और मेरे अजीजों, जब 4 दिन के मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, और ये बात इस संसार के, इस धरती के हर एक व्यक्ति को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। और इस घटना के जरिए हम इस बात को जानेंगे कि क्या मरने के बाद आदमी का क्या होता है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। तो इस घटना को भी सीखेंगे मेरे अजीजों। परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आशीष दे। और हम आपके लिए इस घटना को लेके आए हैं, तो आप इसको ध्यान से और पूरा सुने, और जो लोग ताकि लोग परमेश्वर की उस महिमा को जानें और उसकी योजना को और उसकी युक्ति को जानें। और ये घटना है पवित्र शास्त्र नए नियम में, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय में, जहाँ पे लिखा है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने हमसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन
मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है, तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देख कर कि मरियम उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, हे रब्बी, चल कर देख ले। तब यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी न कर सका कि ये मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, जो मर गया था। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो मेरे अजीजों, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है जो प्रभु ने कही कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे अजीजों, बिना विश्वास के हम परमेश्वर की महिमा को कोई भी इंसान नहीं देख सकता। परमेश्वर पे विश्वास करने से ही हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। और कई बार हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम किन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, किन पे विश्वास रखते हैं। विश्वास के योग्य एक ही है मेरे अजीजों, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ना कि और किसी पे। आप कहाँ विश्वास करते हैं? आपका विश्वास कहाँ है? किन चीज़ों पे आपका विश्वास है? ये इस घटना के जरिए हम सीखते हैं। और यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। जैसा कि इन बहनों ने देखा, लाजर के जरिए मार्था और मरियम ने देखा, वैसा ही हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे, अपने सृजनहार पे और प्रभु यीशु मसीह की बातों पे अगर विश्वास करेगा तो हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर पिता इस छोटे से संदेश के जरिए आप सबको बहुत बहुत सा आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को हृदय की गहराई से जय मसीह की।